18 मई से लगभग 20 दिन बाद कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक अहम बदलाव होने वाला है। इस समय राहु और केतु की स्थिति पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि 18 मई से राहु महाराज आपके राशि में प्रवेश करेंगे। ये कुंभ राशि, जो कि वायु तत्व से संबंधित है, इस समय बदलाव और गति का संकेत देती है। इसका मतलब है कि जो चीजें रुक गई थीं, वो अब आगे बढ़ेंगी। जैसे ही राहु की स्थिति बदलेगी, ये वायु तत्व की तरह आपको एक नई ऊर्जा और जीवन में ताजगी का एहसास कराएंगे, जैसे ताजे हवा का एक झोंका आपके भीतर नयापन भर दे। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपके जीवन में एक और ग्रह के प्रभाव से एक सकारात्मक घटना घटने वाली है, जो आपकी स्थिति को और बेहतर बनाएगी। यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह नहीं होती तो इस गोचर का असर आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था। दरअसल इससे पहले राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे और वक्री स्थिति में उनका प्रभाव इतना उलझाने वाला था कि आपके लिए कई गलतियां होना तय था। राहु ऐसी स्थितियों को जन्म देता है जहां गलत फैसले बार बार होते हैं, जिससे नुकसान होता है, चाहे वो पैसे, रिश्ते, नौकरी या करियर के संदर्भ में हो। ये गलत निर्णय ऐसे जाल में फंसा सकते थे कि खुद की प्रतिष्ठा तक खतरे में पड़ जाती। किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर करियर या वित्तीय मामलों में, गलत फैसले भारी पड़ सकते हैं और एक गहरी बदनामी का कारण बन सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह गोचर कुंभ राशि में विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता था और आप ऐसी स्थिति में जा सकते थे जिसे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपके जीवन में एक अहम मोड़ आ सकता था, जहां हाल तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन भाग्य का पहिया अब कुछ ऐसा घूम रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। 18 मई को शाम 7:29 पर जैसे ही राहु महाराज आपकी राशि में गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए नई दिशा और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। इसके ठीक पहले 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में गोचर किया है। अब पूरे साल बृहस्पति की प्रभावी उपस्थिति राहु के नकारात्मक असर को नियंत्रित करने वाली है। यह बदलाव इस वीडियो में विस्तार से समझाया जाएगा कि कैसे राहु की नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी और बृहस्पति की संतुलन, सामंजस्य और सत्वगुण की ताकत आपके जीवन में ठहराव और मधुरता लाएगी। यह गोचर आपके जीवन का एक यादगार और सकारात्मक क्षण साबित होगा, जो आपको न केवल स्थिरता देगा, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और शांति की नई ऊर्जा भी भर देगा। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण स्थिति पर चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैं हमेशा वही अनुरोध करता हूं, जो नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं जो राहु महाराज का गोचर होने वाला है। यह गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो शनि और गुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है। यह आपके लिए बेहद सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करने वाला है। 18 मई को शाम 7:29 पर राहु महाराज इस नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। वीडियो के शुरुआती हिस्से में जो मैंने कहा था, वह यह है कि इस गोचर का असर आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव लाएगा। यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि आपके जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। राहु महाराज का प्रभाव समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वे अक्सर चीजों को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। राहु का मतलब है उन सभी स्थापित नियमों और आदेशों को तोड़ना जो समाज, परिवार या सरकार ने बनाए हैं। जैसे सूर्य ग्रहण से प्रभावित होता है, वैसे ही राहु उन शक्तियों को कमजोर कर देता है जो हमें दिशा देती हैं। यह एक तरह से सरकारी कानूनों को नकारने जैसा है और समाज के बनाए गए नियमों को चुनौती देने जैसा। घर और परिवार में जो बुनियादी परंपराएं और रिश्तों के नियम होते हैं, चाहे वह विवाह हो या किसी अन्य संबंध में, राहु उन सबको नकारता है। यही वजह है कि बहुत बार हमारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, क्योंकि हम यह समझ नहीं पाते कि किस दिशा में आगे बढ़ें या क्या सही है।
राहु के प्रभाव से हम अक्सर अपने परिवार और संबंधों के प्रति सही समझ और संतुलन खो बैठते हैं। कभी कभी हम पैसों को कहाँ निवेश करें यह तय नहीं कर पाते और इसी भ्रम के कारण हम गलती कर जाते हैं, न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों में भी। राहु महाराज ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जहां व्यक्ति अपने सभी जिम्मेदारियों और धर्मों को नजरअंदाज कर देता है और इससे नुकसान होता है। दूसरी तरफ केतु की स्थिति एक संतुलन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को एक साधु या भिक्षु बना देती है जो संसार से दूर जाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन जब देव गुरु बृहस्पति का साथ मिल जाता है तो वह साधु या भिक्षु आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। अब इस समय के बदलाव के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में समरसता और संतुलन आने वाला है और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है जहां सब कुछ अपने आप सही दिशा में बढ़ेगा। जैसे ही राहु महाराज आपके राशि में गोचर करेंगे, जो वायु तत्व की राशि है, इसका मतलब है कि गति और बदलाव का समय आ गया है। वायु तत्व, जैसा मैंने पहले कहा, हमेशा आगे बढ़ने और बदलाव की ओर इशारा करता है। इसका मतलब यह है कि जो काम या प्रयास पिछले कुछ समय से अटके पड़े थे, अब वे धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। सबसे पहले आपके रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इस समय बृहस्पति का प्रभाव भी आपके जीवन में सक्रिय है, जो शनि की राशि में स्थित है। कुंभ राशि को कलयुग की राशि माना जाता है और इसी कारण से जो भी व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य से जुड़े आपके प्रयासों में गतिरोध था, वह अब दूर होगा। राहु महाराज इस गोचर के दौरान आपके जीवन में इन सभी रुकी हुई प्रक्रियाओं को गति देंगे और आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके जीवन में जो भी पहले पैसों से जुड़ी परेशानियां थीं, चाहे वो निवेश से हुए नुकसान हो, किसी को दिया हुआ उधार हो या फिर किसी गलत तरीके से कमाया गया पैसा हो जो आपके परिवार में विवादों का कारण बन रहा हो, राहु महाराज इस गोचर के दौरान इन सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। इस समय पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। खासकर जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या जिनका व्यवसाय बड़े स्तर पर चलता है, उनके लिए यह गोचर बेहद लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले जातकों के लिए भी यह समय बहुत शुभ नजर आ रहा है। दरअसल कुंभ राशि में राहु महाराज का गोचर उनकी मूल त्रिकोण राशि से भी जुड़ा हुआ है, जो उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा। कुंभ राशि में शनि और राहु दोनों ही प्रमुख ग्रह होते हैं और इसका असर आपके कार्यों और व्यवसाय पर बहुत सकारात्मक होने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया था, इस गोचर के दौरान आपके कामों से जुड़ी खुशखबरी आने वाली है और वे अचानक उस दिशा में बढ़ने लगेंगे जहां आप शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे। शनि महाराज का गोचर और बृहस्पति महाराज का 14 तारीख को प्रवेश, इन सभी बदलावों के बाद आपको यह लग सकता था कि काम में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही, लेकिन राहु महाराज की विशेष ऊर्जा, जो हमेशा किसी न किसी रास्ते से समाधान निकालने की कला जानता है, अब आपके जीवन में काम करने लगेगी। राहु का प्रभाव आपके कार्यों में एक नया जोश और दिशा लाएगा, जिससे आपके मुश्किल काम भी सहज रूप से पूरे होने लगेंगे। इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। नौकरी के अवसर मिलना और व्यापार में जो रुकावटें आ रही थीं, उनका भी समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप संतान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और राहु महाराज की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को संवारने में मदद करेगी, खासकर संतान की दिशा में। बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां राहु महाराज की होती है, वहां उस स्थान को और भी सशक्त और फलदायी बना देता है। हालांकि सप्तम भाव में इनकी दृष्टि नहीं है, इसलिए इस दिशा में थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि में केतु की स्थिति कुछ हद तक
नीरसता और ढीलेपन का एहसास करा सकती है। जैसे मैंने पहले बताया, केतु कभी कभी हमारे जीवन में उत्साह और रोमांस को थोड़ा फीका कर देता है। अगर आप परिवार के किसी सदस्य हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने रिश्तों में पहले जैसा जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रहे। घर परिवार में एक अलग तरह का भावनात्मक हलचल आ सकती है। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि जो आपकी राशि और लग्न पर पड़ रही है, इस स्थिति को संभालने में आपकी मदद करेगी। इसमें थोड़ी सी कमी जरूर होगी, जैसे रिश्तों में एक हल्की सी दूरियां, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है और वह है धर्म और सही मार्ग की ओर आपका मार्गदर्शन। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में। इस समय आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते में एक नई समझ और तालमेल बनता हुआ दिखेगा, जो आपके उन्नति के मार्ग को सरल बनाएगा। इसके अलावा विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ विदेशी यात्रा नहीं है। यह स्थान, शहर या यहां तक कि आपके आसपास के इलाकों में भी हो सकता है, जहां आपको अपने कौशल, प्रतिभा और क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ये वो जगह हो सकती है जहां आपका करियर और व्यक्तिगत विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि अगर आपने किसी लक्ष्य को पाने का सोचा है, चाहे वो नौकरी हो या शिक्षा, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। इस गोचर के दौरान जिन विद्यार्थियों या पेशेवरों ने बड़े संस्थानों में नाम कमाने या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है, उनके लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आपने किसी खास लक्ष्य को पाने की कोशिश की है, तो अब सफलता की ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो इस गोचर में होगा, वह यह है कि जो भी आपके जीवन में गलतियों का सिलसिला चला था, चाहे वह बदनामी की वजह से हो, गलत निर्णयों की वजह से हो, या किसी ऐसे स्थान को न पा पाने के कारण जहां आप खुद को देखना चाहते थे, अब वह सब कुछ बदलने वाला है। राहु महाराज ने आपको उन गलतियों की ओर धकेल दिया था जिनसे आप लगातार सीखने की कोशिश कर रहे थे। अब गुरु बृहस्पति और राहु का साथ आपको उन गलतियों को सही दिशा में सुधारने का मौका देगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको शुभ परिणाम मिलने की संभावना बढ़ गई है और आपके पिछले संघर्षों का अब सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस समय राहु महाराज का प्रभाव बहुत खास तरीके से महसूस होने वाला है, खासकर जब शनि की स्थिति भी इस गोचर में अहम भूमिका निभा रही है। शनि, जो आपकी राशि के 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, विदेशों में बसे हुए लोगों या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जातकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। इस समय विदेश में रहकर काम करने वाले या जीवन की नई दिशा में कदम रखने वाले लोग सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही पिता से धन लाभ के संकेत भी मजबूत हो रहे हैं। जो लोग धर्म या देव स्थानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत लाभकारी है। कुंभ राशि का स्वामी, जो अपनी ही राशि में 18 साल बाद वापस आया है, आपको अपने कार्यों में नई दिशा और गति प्रदान करेगा। इस वापसी के साथ जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, अब उनमें तेजी आएगी और आपकी योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। इस गोचर के दौरान आपको अपनी जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती हुई नजर आएगी, खासकर उन परिस्थितियों में जब आपकी बदनामी हुई थी या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया था। राहु इस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जो उन लोगों को उजागर करेंगी जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची थीं। अब उनके सारे छल सामने आ जाएंगे और आप अपनी शुद्ध छवि के साथ समाज में उभरेंगे। यह गोचर ऐसा समय लेकर आया है जब आप न केवल अपने पुराने दाग धो देंगे, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व की चमक अब वैश्विक स्तर पर पहचानी जाएगी और आपका प्रभाव हर जगह महसूस होगा। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के नक्षत्र का प्रभाव जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। बृहस्पति का संबंध विस्तार और वृद्धि से है और यह आपको जीवन में व्यापक दृष्टिकोण,
और नया आत्मविश्वास प्रदान करेगा। जैसे विष्णु महाराज का विराट रूप है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक विराट परिवर्तन होगा। इस समय आपकी जीवन शैली में समरसता और संतुलन की भावना आएगी, साथ ही आप में साहस और जोखिम उठाने की क्षमता भी विकसित होगी। यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जिससे आपकी दिशा और उद्देश्य दोनों ही स्पष्ट होंगे। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।